रियल स्टेट से मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं, इसहाक़ डार अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। रियल स्टेट से मुज़ाकरात जारी थे जो कि कामयाब हो गए हैं और अब कामयाब मुज़ाकरात के बाद इसहाक़ डार पहुंचे हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। हुकूमत और रियल स्टेट हुकाम के दरमियान जायदाद की फेयर मार्केट वैल्यू के तयन और डीसी रेट 200 से 300% इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया है और इस सिलसिले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 21 शहरों में जायदाद पर फेयर मार्केट वैल्यू का फार्मूला तय पाएगा और इस सिलसिले में आज मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं रियल स्टेट और हुकूमत के माबैन। और इसी सिलसिले में कुछ ही लम्हात के बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। इसहाक़ डार अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भी इसहाक़ डार ने जब बातचीत की तो उनका यही कहना था कि उगरा के पेट्रोलियम मसनूआत की समरी मुस्तरद कर दी है और हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। उनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त बढ़ोतरी की जानी थी। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी जो है वैल्यूएशन के हवाले से FPR की, हुकूमत की और स्टेक होल्डर्स की पिछले कई दिनों से मुज़ाकरात जारी थे और हमने एक मेजर रिफॉर्म किया था इस बजट के ज़रिए और उसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन थी कि जी अगर वैल्यूएशन जो है DC की सही नहीं है तो FPR या कानून में हमने ये लिखा था कि स्टेट बैंक के वैल्यूज़ जो है फिर वो मुतय्यन कर ले। ये असूली बात है कि अगर वो मुतय्यन करे लेकिन उसमें जो टाइम लगता है और जो फिर आपस में जो मसाइल थे इन्होंने अपनी सारी जो है अपने प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने रखे और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की। इन्होंने माना कि जी वैल्यूएशन जो है वो बढ़नी चाहिए और DC वैल्यूएशंस अक्सर इलाकों में मुनासिब नहीं है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्रॉपर्टी जो स्टेट एजेंट्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की एसोसिएशन एंड रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से उन्होंने भरपूर पॉजिटिव किरदार अपना इसमें दिखाया और FPR लेड बाय जनाब हारून अख्तर साहब और चेयरमैन FPR निसार खान साहब और बाकी टीम जो है वो कई रोज़ से मुज़ाकरात इनके साथ हो रहे थे और मुझे डेली बेसिस के ऊपर अपडेट मैं अपनी टीम के साथ मिलता था। आज हमारी जो फाइनल सीटिंग हुई है उसमें हमने कंसेंसस के साथ कुछ फैसले किए हैं और वो फैसले मैं आपसे शेयर कर लेता हूं और फैसलों के साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन फैसलों पे अमल दरामद कैसे होगा। सबसे पहले अब जो वैल्यूएशन होगी वो FPR नोटिफाई करेगा और उसके लिए जो मेजर सिटीज़ हैं वो स्टेक होल्डर्स की और FPR की वैल्यूएशंस एग्री हो गई हैं और वो नोटिफाई हो जाएंगी और जो सिटीज़ रह गई हैं कुछ छोटे इलाकों में वहाँ जब तक वैल्यूएशन तय नहीं होती जो कि चंद रोज़ लगेंगे तो उस वक्त तक जो DC वैल्यूएशन है वो उन इलाकों में जो चंद एक छोटे हैं और वहाँ को फ़र्क ज़्यादा नहीं है वहाँ DC वैल्यूएशन जो है वो कायम रहेगी। एक हमने 2 साल का जो होल्डिंग पीरियड था उसको हमने इंक्रीज करके जिसपे यानी कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से हमने उसको 5 साल की होल्डिंग कर दी थी। ये एक बड़ी अक्रॉस द कंट्री डिमांड थी कि ये बहुत लंबा पीरियड है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करते हैं फिर होल्ड करते हैं। तो एक तो आप वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, दूसरा आप जो है 2 साल के पीरियड को 5 साल करें तो इसको 2 रहने दें। तो जो फैसला किया गया है वो उसको 3 साल किया जा रहा है, 5 साल को 3 साल किया जा रहा है। तीसरा जो फैसला था वो आपको याद होगा कि सेल टैक्स 5 साल से कम पे एक ही स्लैब थी 10%, उसको अब चूंकि 3 साल है तो उसको ब्रेक किया जा रहा है। अप टू 1 साल जो प्रॉपर्टी बिकेगी उसके ऊपर तो 10% ही रहेगा। कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ जी, कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, बाकी टैक्सेस तो उसी तरह ही। जो 1 और 2 साल के दरमियान होगी उसके ऊपर 7.5% होगा और जो 2 और 3 साल के दरमियान होगा उसके ऊपर 5% जो है वो कैपिटल गेन। तो वर्चुअली 3 उसकी फिर स्लैब्स होंगी। अब बात ये भी थी कि जिन लोगों ने 1 जुलाई 2016 से पहले प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, आप कानून आपने बदला है, चले बड़ी अच्छी बात है, तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर भी बड़ी बहस हुई है। उसके ऊपर भी जिन्होंने 3 साल जो होल्डिंग पीरियड होगा जब भी खरीदी है, अगर वो अब 3 साल पूरे होने के बाद बेचते हैं तो उन पे ऊपर भी एक इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल
वो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा और वो भी उससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन अगर वो 3 साल से कम बेचेंगे, बिटवीन कह लें कि 1 दिन और 3 जो भी होगा, उसके ऊपर एक फ्लैट रेट 5% का टैक्स होगा, क्योंकि ये पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन वो एग्जम्प्ट नहीं होंगी, 3 साल के ऊपर एग्जम्प्ट लाइक न्यू ट्रांजैक्शंस, और 3 साल से कम एक ही रेट 5% कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा जी। इसके अलावा जो हमने जो वैल्यूएशन की हैं आपस में तय, जो नोटिफाई होंगी अपना ऑफिशियली एज पर ड्यू प्रोसेस, वो कैपिटल गेन टैक्स पे भी वैल्यूएशन का इतलाक होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। वो विद होल्डिंग टैक्स के कैलकुलेशन के लिए भी वही फिगर होंगे, और वो सेक्शन 1111 जो है इनकम टैक्स उसके लिए भी होंगे। तो तीनों फेडरल जो रेलेवेंट हैं एरियाज, वो ये वैल्यूएशन टेबल भी बेसिस होगी उन तीनों कामों के लिए, कैपिटल गेन टैक्स निकालने के लिए, आपके विद होल्डिंग टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और सेक्शन 1111 के हवाले से उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये हमारी जो आपस में जो बात है वो एक और थी कि जो कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट है, वो चूंकि अब वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई हैं, तो साथी तो बहुत ऊपर मांग रहे थे, उसको हम 30 लाख से इंक्रीज करके 40 लाख कर विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, कि जो विद होल्डिंग टैक्स जो था 30 लाख के तक ट्रांजैक्शंस पे वो कुछ नहीं हम लेते थे, उस 30 लाख की लिमिट को हम 40 लाख कर रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो इसको अब अमल दरामद करने के लिए हम ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव प्रोसेस करेंगे, जैसे विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से हमने किया था, आपको याद है, आप सब साथी इधर थे लास्ट ईयर। तो इसको हम इंशाल्लाह लेजिस्लेटिव कवर देंगे, और जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं अपना कानून में, उसको इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी उसको हम कोशिश करेंगे कि वो कर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त स्टैग्नेशन आई थी और जो एक कन्फ्यूजन था, और जिसकी वजह से कारोबारी ट्रांजैक्शंस, आप मीडिया भी और ये जो साथी खड़े हैं सब कहते थे कि रुकी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि अब इतना ट्रांसपेरेंट मामला हो गया है कि किसी को ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को ये नहीं होगा कि पता नहीं वैल्यूएशन क्या होगी, कि 50 लाख से 5 करोड़ होगी। सब चीज़ें प्री ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ अवेलेबल होंगी और नोटिफाई होंगी। तो जिसने जो ट्रांजैक्शन करनी है, बायर हो सेलर हो, वो अपनी वो देख सकता है कि उसका कौन सा उसका वैल्यूएशन है, किस रेट पे उसने क्या देना है, चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स हो। मैं समझता हूँ कि जो इसका इख्तिराम है इस रिफॉर्म का, इसका इंशाल्लाह पाकिस्तान को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और मैं इन सब साथियों का एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी स्पिरिट में हमारे साथ, मेरे साथियों के साथ ये सारा मामला तय किए हैं, और इसको हम इंशाल्लाह कानूनी शक्ल देने के लिए जो लॉ है या ऑर्डिनेंस है उसको हम इंशाल्लाह गौर करेंगे। एक चीज़ जो मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ वो इस सब्जेक्ट से हटके है। विद होल्डिंग टैक्स जो है इस वक्त 0.4%, वो चूँकि कल संडे है और 31 जुलाई तक हमने 0.4 कंसेशन रेट रखा हुआ है। और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कारोबारी बरादरी को, और यहाँ भी कई साथी होंगे जिस पे अप्लाई करता होगा इनके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स पे, वो अगस्त में भी 0.4% रहेगा। उसकी मैंने अभी अप्रूवल दे दी है, एंटीसिपेटरी अप्रूवल। ये ECC की नेक्स्ट मीटिंग में वो उसको ठप्पा लग जाएगा, इंशाल्लाह रेटिफाई हो जाएगा। तो वो भी फैसला भी किया है कि 0.4% विद होल्डिंग टैक्स जो नॉन कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे है उसको अगस्त के महीने के लिए जारी रखा जाए, जैसे पेट्रोलियम की कीमतें जारी रखने का फैसला किया। जी नहीं, डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। नहीं मेजर सिटीज जो है हो गई हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना जी आपको। जी मैं लीगल पोजीशन आपको मिल जाएगी ना हमारी। नहीं, मैं प्लीज नॉट प्रिएम्प्ट, हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, गैर आईनी काम नहीं करेंगे। बस देखिए मेरी बात सुने कि ये सारी चीज़ें आपको जब कानून का कल मिलेगा, सेक्शन 1111 और दूसरे सारे कवर्ड हैं, तो हमें देखें हमने मूव फॉरवर्ड करना या पीछे जाना है। मकसद ये है कि अब आगे के लिए मैं तो इसमें बिलीवर हूँ कि आप चलें, माजी में अगर कुछ कोताही भी हुई है, कुछ कमी भी थी, वैल्यूएशन कम थी, तो चलें आज हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि आज के बाद ये एक नया बेस लाइन हुआ है। अगले साल मैंने इनको कहा है कि बजट से पहले आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। ये जो वैल्यूएशन है ये 30 जून 2017 तक वैलिड होंगी। FPR फिर नोटिफाई करेगा इंशाल्लाह अगले साल, इनको इन स्टेक होल्डर्स को दोबारा बैठाएंगे,
इनके साथ फिर मुशावरत करेंगे प्रोफेशनल तरीके के साथ, और फिर अगले साल बजट में इंशाल्लाह जैसे SRO की हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ करते थे जब रोल बैक कर रहे थे, तो ये स्टेक होल्डर इनको हम इंशाल्लाह इन्वॉल्व रखेंगे। मेरा ख्याल है ये चंद लफ्ज कहना चाहते हैं, इनकी भी बात सुन। सर डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब ये देखिए सनाउल्लाह साहब मेरी अर्ज सुने जी, हुक्म मैं अर्ज करता हूं। देखिए मेरी बात सुने, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये हमने एक्चुअल जो मार्केट रेट्स थे उस पे आपको याद होगा पिछले हफ्ते तय हुआ था बुध तक ये अपनी वर्किंग करेंगे, FPR अपनी वर्किंग करेगी। तो एक अक्रॉस दी बोर्ड 20, 30, 25 जो रिपोर्ट है वो नहीं है। हर इलाके में किसी जगह पे कुछ फर्क होगा, किसी में कुछ फर्क होगा। प्योर प्रोफेशनल काम किया है, ये अपनी लेके आए हैं। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना जी। ये अपनी वैल्यूएशन आपको मिल जाएगी, टेबल में सारी वैल्यूएशन पुरानी DC की भी आ जाएगी, आपको नई भी आ जाएगी, तो आपको मिल जाएगी ना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वैल्यूएशन अपना इन्होंने काम किया है, FPR ने प्रोफेशनल लोगों को मिला के अपना काम किया है। हमने दोनों को बैठे हैं और उसमें अगर मेजर डिस्क्रिपेंसीज को भी दूर किया है। अब इसकी जो इम्पैक्ट है अपना सनाउल्लाह साहब काफ़ी ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब देखें एक सेकंड नहीं देखिए 250-200 फिक्र ना दें। आप देखें कि जितनी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर बायर पैसे ज़्यादा देगा, सेलर पैसे ज़्यादा देगा, बेसिकली वैल्यूएशन ज़्यादा अब ऊपर चली जाएगी, उसके ऊपर आपके कैपिटल गेन जो है उसी के बेस पे कैलकुलेट होगा, तो इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। पर आप एक डेफिनेट फिगर जो है सनाउल्लाह साहब वो इस वक्त आपको नहीं दे सकते। सर फ्यूचर के डीलों के लिए कुछ फ्यूचर के जो डीलिंग्स हैं ऑलरेडी हमने फाइनेंस बिल में, एक सेकंड, ऑलरेडी हमने फाइनेंस बिल में फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन की है, रेट्स डिफरेंट है, वही रहेंगे। ये सिर्फ वैल्यूएशन बदल जाएगी ना, जो आगे वो वैल्यू वो अप्लाई करते थे आपके DC वैल्यू। असल हमारी इशू थी कि DC वैल्यू कहीं से कहीं बहुत ही कम थी, कहीं मीडियम कम थी, कहीं कम, यानी उसमें कम फर्क था। उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है और मैं समझता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि अब हम सूबों से इनफॉर्मली बात करें इस अपना काम मुकम्मल करके, कि अगर वो भी इन वैल्यूएशंस को अडॉप्ट कर लें अपने DC वैल्यूएशन में, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो अपने टैक्स रेट को कम कर सकते हैं और काफ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि बेस जो जिस अमाउंट पे उन्होंने लेना है, ये अभी जो वैल्यूएशन है ये फेडरल टैक्स पर्पसेस के लिए, विद होल्डिंग टैक्स के लिए भी और आपकी कैपिटल गेन के लिए भी और सेक्शन 1111 के लिए। जी 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 रियल एस्टेट्स की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में हुई है सर जी। पाकिस्तान में ये कानून बनने जा रहा है आप जी कि आप इनको टैक्स रेट में ला रहे जी। हैं, उनको रेवेन्यू दुबई की रियल एस्टेट्स पर जो पाकिस्तानी दुबई पे भी टैक्स हम लगाना शुरू कर दें। नहीं सर, वो आप नहीं मेरा भाई जरा देखना, आप इतने अकल आप मेरा जो सवाल सुनिए। नहीं अच्छा चले, हुक्म करें हुक्म करें। मैंने कहा सर कि वहाँ जो रियल एस्टेट है, यहाँ जो कैपिटल जा रहा था दुबई में, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो रुकेगा या उधर पाकिस्तान में क्या? भाईजान इसका देखिए, जब लोगों का खौफ खत्म हो गया है, आपने भी पढ़ा है, आपने लिखा है बल्कि अखबारों में और मीडिया में कि जी इस वजह से लोग घबरा गए, रुक गए। आज सारी क्लैरिटी आ गई है, किसी के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर एक को पता होगा मेरी क्या। और मैं जैसे कह रहा हूं कि उन्होंने खुशी से किया है, ये नहीं कि हमने को गन पॉइंट पर तो नहीं करवाया ना, लोगों को नेगोशिएशंस के नतीजे में हुआ है और ये अब सबको काबिल कबूल है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमने सारा सफर तय नहीं किया, ना ही कर सकते आप एक गो में। अगले साल फिर साथी बैठेंगे, फिर बताएंगे कि जी इतना, और आप लोग ये लिखते रहें कि जी एक गो में, जाहिर है कि इतना बड़ा गैप एक गो में तो नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव भाई इफेक्ट होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो नए बाहर आपने को बात करनी चाहिए, इनकी बात जो नया बाहर आएगा, डॉक्टर साहब जो नया बाहर आएगा उसके लिए कोई है हमारे पास? भाई ये तो ये बात नहीं होती। कोई आज जो कुछ है मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई स्कीम नहीं है इस वक्त। नो, ये देखें, जो 1 जुलाई से पहले की ट्रांजैक्शन है, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, लेट से कि किसी ने 50 लाख की खरीदी थी और 10 लाख की थी, आज वो 1 करोड़ की बेचता है, उसको 10 और 90 का फर्क देना पड़ेगा, उसमें कैपिटल गेन टैक्स उसको उसमें पड़ेगा फर्क पे। तो इसलिए एमनेस्टी स्कीम कोई नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। लेकिन टू बी फेयर कि 3 साल अगर आप नए को दे रहे हैं, 3 साल के बाद एग्जम्पशन, तो पहले पुरानी ट्रांजैक्शन 3 साल से ज्यादा एग्जम्पशन है, और 3 साल से कम होगी तो 5% फ्लैट रेट है। ये उसको थोड़ी सी रिलीफ दी है, क्योंकि उसको पता नहीं था उसका अमाउंट परचेज बहुत अंडर वैल्यू होगा,
और उसको जब आप 5% भी ले रहे हो तो अमाउंट शायद आप उससे काफ़ी ज़्यादा ले रहे होंगे एज कम्पेयर टू न्यू ट्रांजैक्शन, क्योंकि नई ट्रांजैक्शन की एंट्री प्राइस भी डिफरेंट होगी हायर और एग्जिट प्राइस भी हायर होगी। उसकी जो है एंट्री प्राइस पुराने रेट्स पे है, इसलिए उसको 5% फ्लैट रेट लिया गया है। ट्रांजैक्शन के ऊपर फिजिबल नहीं है 0.6%। बजट में आपके पास मौका था, आप उसको 0.2। तो हम जब इसी के पास है एक पावर तो क्या फर्क पड़ता है आप ऑर्डिनेंस आप कर ही रहे हैं जी, क्यों करें हम 0.4? जब हमारे पास 0.6 की तलवार है तो इसको हाथ में रखेंगे यार। ऐसी करो ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो डार साहब का और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी जो मेजर मुतालबा था वैल्यूएटर्स का, वो इन्होंने हमारा 100% माना, जिसके लिए मैं उनका पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकी चीज़ें भी हमने अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, दोनों के लिए हमने एक मुनासिब रवैया रखा और एक मुनासिब हम कंसेंसस के साथ एक नतीजे पर पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पिछले 5 दिन से इस्लामाबाद बैठा हूं, सुबह FPR आता हूं और शाम को जा रहा हूं। और ये कंसेंसस के साथ जब शुरू में मेरी मीटिंग शुरू हुई तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। हम लोगों ने बड़ी बुर्दबारी से, हारून अख्तर साहब ने ख़ास तौर पे हमारे साथ बड़े पॉजिटिव नोट पे रहे, निसार खान साहब FPR के चेयरमैन साहब और मेंबरान तमाम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी बातें सुनी, समझी और हमारी मुश्किलात को भी उन्होंने समझा और हम एक कंसेंसस के साथ, जो एक बहुत मेजर रियल स्टेट फैक्टर था, जिसके अंदर मुझे एज ए FPCCI प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे थे, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या हमारे मुलाजिम पेशा लोग, हर एक बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व था। खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, हमने इसको, अल्लाह ने हमें इस जिम्मेदारी से सुरखरू किया, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा तारीखी दिन है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब पहले दिन यहाँ बैठे थे FPR के ऑफिसर्स के साथ, हारून साहब के साथ, डार साहब के साथ, तो यकीनी तौर पर हमारा मकसद यही नहीं था कि हमने अपनी ज़ात के लिए कुछ करना है। यस, ज़ात अपनी हमारे साथ थी, लेकिन सबसे हमारी अवलीन तरजीह हमारा मुल्क है। और आज मैं हुकूमत को भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी, इसाक डार साहब को भी, हारून साहब को भी, निसार खान साहब को भी और तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज 70 साल के बाद वो निज़ाम बनाने में आप कामयाब हो गए हैं, जो कि रोड टू प्रोग्रेस एंड रोड टू प्रॉस्पेरिटी के ऊपर लेके इंशाल्लाह ताला आज हमें चल पड़ा है। आप ये बात, अगर कोई दोस्त सोच रहा था कि टेबल पर 10 सेब पड़े हैं, 10 के 10 मैंने खाने हैं, तो यकीनी वो अच्छा एटीट्यूड नहीं था। हमने भी सेब खाए हैं, हुकूमत ने भी सेब खाए हैं, हम सारे खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बेस बन गया है जिसके ऊपर ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। हम जिम्मेदार शहरी के तौर पर बहुत खुश हैं, बहुत कुछ हमने हासिल किया है और कुछ गवर्नमेंट को भी दिया है। अल्लाह ताला हमारे हामिल नासिर हो, इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी ये काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट सबको